गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं शंकर सिंह, डायट प्रवक्ता सोनभद्र। आज दिनांक 3/6/2020 दिन बुधवार को डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में प्रारंभिक शिक्षा में नवीन प्रयास के अंतर्गत राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के संबंध में अध्ययन करेंगे। बाल श्रम की चर्चा करें तो हम पाते हैं कि कम उम्र में बच्चों द्वारा असमय किए जाने वाले काम को बाल श्रम कहा जाता है। अर्थात 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों द्वारा जीवन यापन के लिए कराए जाने वाले कठिन कार्यों को बाल श्रम की श्रेणी में रखा जाता है। ये बच्चे आर्थिक गुलामी के शिकार होते हैं, जिस वजह से अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए मजदूरी करने पर मजबूर होते रहते हैं। जिन नौनिहालों के हाथ में कलम, कॉपी और शिक्षा जैसे सुखद अनुभूतियों की जरूरत होती है, उनके हाथों में फावड़ा, कुदाल, गिट्टी बालू तथा कप प्लेट और गंदगी के कार्यों में लगा दिया जाता है। आर्थिक रूप से मजबूत लोग इन नौनिहालों की दशा, भावनाओं और संवेदनाओं का दोहन एवं शोषण करने से बाज नहीं आते। आज़ादी के लगभग 70 साल बाद भी ये बाल श्रमिक शिक्षा, ज्ञान और विज्ञान की धारा में जुड़ने से वंचित होते रहे हैं। मानवीय संवेदनाओं का इतना ह्रास क्यों है? इस पर प्रत्येक जिम्मेदार भारतीय को चिंतन करने की आवश्यकता है। रामकृष्ण और गौतम के इस देश में बाल जीवन इतना निरीह क्यों है? सबका साथ, सबका विकास तथा समतामूलक समाज का नारा खोखला दिखाई दे रहा है। सरकारें बाल श्रमिकों की शिक्षा एवं सुधार पर ध्यान तो दे रही है, परंतु नीतिगत निर्णयों का सही उपयोग नहीं हो पा रहा है। शिक्षा के व्यवसायीकरण से भी ये बच्चे कलम, कॉपी और किताबों से वंचित हो जाते हैं और भारत की दोहरी शिक्षा व्यवस्था की मार भी इन्हें बाल श्रमिक बनने पर मजबूर कर देती है। जब तक देश में वन नेशन वन एजुकेशन की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक सबका विकास संभव नहीं है। इतनी नीतिगत व्यवस्थाओं के बाद भी बाल श्रम पर रोक नहीं लग पा रहा है। हमारे देश में स्कूली एज या स्मार्ट एज के बच्चे स्कूल न जाकर छोटे मोटे कार्यों में लग जाते हैं। बाल श्रम के अभिशाप की मुक्ति हेतु बहुत पहले उच्च न्यायालय ने भारत सरकार को उचित कदम उठाने की सलाह दी थी। बाल श्रम के अंतर्गत सारे कार्य आते हैं, वे सारे कार्य आते हैं जो कार्यों को मजबूर होकर करना पड़ता है। बाल श्रम को रोकने के लिए 1986 में एक अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी प्रकार का औद्योगिक कार्य कराना कानूनन अपराध है। फिर भी उद्योगों, कारखानों, ईंट भट्ठों में चोरी छुपे कम पारिश्रमिक पर इनसे काम कराया जाता है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में बाल श्रम को अपराध की श्रेणी में रखा गया है। देश में श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे 5 से 12 वर्ष तक के बालकों को बाल श्रमिक के रूप में व्यवस्थित माना जाता है। भारत में लगभग 6 करोड़ बाल श्रमिकों में लगभग 2 करोड़ बालिकाएं हैं। श्रम विभाग के अंतर्गत जिला श्रम परिवर्तन अधिकारी की देखरेख में राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना को लागू किया गया है। इस परियोजना के निम्नलिखित उद्देश्य बताए गए हैं। नंबर 1, बालकों को श्रम मुक्त कराना।
बाल श्रमिकों का पुनर्वास करना, शिक्षा हेतु प्रेरित करना और बाल श्रम रोकने के लिए लोगों को जागरूक करना आदि अनेक कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। बाल श्रम परियोजना का क्रियान्वयन पर ध्यान दें तो श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा यह परियोजना चलाई जाती है। सामाजिक सर्वेक्षण द्वारा बाल श्रमिकों को चिन्हित करके उन्हें मुक्त कराना और शिक्षा की धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। बाल श्रम कराने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई करने की भी व्यवस्था है। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के संचालन में हेतु यूनिसेफ तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार से आर्थिक सहायता भी प्राप्त होती है। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि 5 से 14 वर्ष के बच्चों को किसी भी काम के माध्यम से बंदी बनाना, उन्हें हानि पहुंचाना कानून का उल्लंघन है। सरकार ने 2006 में बाल श्रम अधिनियम में संशोधन किया, जिसमें 14 वर्ष तक के बच्चों के कार्य पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया। राष्ट्रीय बाल परियोजना NCLF नेशनल चाइल्ड लेबर परियोजना प्रोग्राम के तहत 9 से 14 वर्ष के बच्चों को काम से बचाना, 5 से 8 वर्ष तक के बच्चों को सर्व शिक्षा अभियान से जोड़ना महत्वपूर्ण है। सरकार ने बाल श्रम को रोकने के लिए 2017 में पेंसिल पोर्टल तैयार की, जिस पर शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं। भारत ने ILO अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन सम्मेलन 138 और 181 को समर्थन दिया और उसके अनुरूप श्रम संबंधी व्यवस्थाओं को करने का वादा किया। इस तरह से आज हम लोग राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के अंतर्गत अध्ययन किए। थैंक यू वेरी मच।